नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। मुंबई के टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स को आम आदमियों के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन जिन लोगों का वैक्सीन का दोनों डोज पूरा हुआ है, सिर्फ वही लोग लोकल में सफर कर पा रहे हैं। अब लोकल शुरू करने को लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का एक बहुत बड़ा अहम बयान सामने आया है, जिसके बाद मुंबईकरों की उम्मीद जाग गई है कि जल्द सभी के लिए पूरी तरीके से लोकल शुरू की जाएगी। कई महीने बीतने के बाद भी मुंबई में अब भी सबके लिए लोकल शुरू नहीं हो पाई है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अभी सिर्फ कोरोना वैक्सीन के 2 डोज ले चुके लोगों को ही लोकल में एंट्री दी गई है। लेकिन रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल के ताजा बयान के बाद लोगों में लोकल को लेकर उम्मीद जागी है। राव साहेब दानवे पाटिल ने कहा कि मुंबई में अभी कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज की गई है। यदि राज्य सरकार हमसे अनुरोध करे तो हम तुरंत सबके लिए लोकल शुरू कर सकते हैं। अब गेंद सीएम ठाकरे के पल्ले में है। देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। मुंबई के फ्रीवे पर अचानक एक चलती गाड़ी में आग लग जाती है, वो भी आधी रात को, जिसके बाद वहां से सारे वाहन चालक आनन फानन में भागने लगते हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। मुंबई के फ्रीवे पर आधी रात को अचानक एक कार में आग लग जाती है, वो धू धू कर जलने लगती है। दरअसल 2 गाड़ियों में टक्कर लगने के कारण कार में आग लग गई। कार में आग लगता देख आसपास के वाहन चालक आनन फानन में वाहन समेत इधर उधर भागे। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। ऐसी ही घटना पालघर में भी आज दोपहर में घटी, जहां एक चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और देखते ही देखते कार खाक हो गई। कार में बैठे 3 लोग तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए, जिसके कारण तीनों की जान बच गई। चलती और खड़ी गाड़ियों में आग लगने की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। गरीबों के मसीहा सोनू सूद इनकम टैक्स के रडार पर है, और सोनू सूद इनकम टैक्स के रडार पर क्यों है, किसके बाद है, ये तो सब जानते हैं। जब से सोनू सूद ने केजरीवाल से मुलाकात की है, तब से सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में जरूर उतरेगी। ऐसा ही कुछ मुंबई में सोनू सूद के घर के बाहर देखा गया। सोनू सूद एक ऐसे विलेन है जो कोरोना काल में जनता के लिए हीरो बनकर सामने आए, लेकिन जनता का हीरो बनना अब सोनू सूद के लिए महंगा पड़ने लगा है, क्योंकि सोनू सूद लगातार इनकम टैक्स के निशाने पर है। सोनू सूद पर करोड़ों के कर चोरी का आरोप लगा है। अब आम आदमी पार्टी सोनू सूद के समर्थन में खड़ी हुई है। अब खड़ी हो भी क्यों ना, सोनू की मुश्किलें भी तो वहीं से बढ़ी है। सोनू सूद के घर के बाहर आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने सोनू सूद के समर्थन में प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम तुम्हारे साथ हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनू सूद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मौत मरेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनू सूद के सपोर्ट में आम आदमी मैदान में। हालांकि सोनू सूद इनकम टैक्स के छापे के बाद भी लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में तेंदुए का आतंक अब इस कदर बढ़ गया है कि तेंदुए ने अब एक 8 साल के मासूम बच्चे पर हमला किया है। जी हां, गोरेगांव का ये मामला है। गोरेगांव और आरे कॉलोनी से पिछले कई दिनों से तेंदुए की दहशत की खबर सामने आ रही है और अब इसका शिकार एक 8 साल का बच्चा हुआ है। मुंबई के गोरेगांव पूर्व और आरे कॉलोनी में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। करीब 1 महीने से आरे कॉलोनी में तेंदुआ दिन रात शिकार की तलाश में इंसानी बस्तियों में घूमने लगे हैं, जिससे वहां रहने वाले जनमानस में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसी ही एक घटना आरे कॉलोनी के यूनिट 31 में 18 सितंबर की शाम हुई।
जब रोहित नामक 8 साल का बच्चा दुकान से लौट रहा था, उसी वक्त एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। कुछ सामान लेने गया था ना, आ रहे थे तभी अटैक किया, पंजा मारा। तेंदुए ने उस पर जोर से झपटा। रोहित जोर से चिल्लाने लगा। रोहित की आवाज सुनकर उसके पिता ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के चेहरे पर टॉर्च जलाई। रोशनी देखकर तेंदुआ वहां से भाग गया, लेकिन तेंदुए के हमले से रोहित के पैर में 3 जगह जख्म का निशान पड़ गया। ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज आरे कॉलोनी में एक तेंदुए का बिल्ली का पीछा करने का वायरल हुआ था। न्यूज़ डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और हंगामा करने की वजह भी ठोस थी। दरअसल मुंबई से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट तो पहले डिले की गई, समय पर समय दिया गया, उसके बाद खबर आती है 8 घंटे के इंतजार के बाद कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, जिसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूटा। 8 बजे से हम लोग आए ये महेंद्र से आया हुआ हूँ मैं। हाथों में बोर्डिंग पास लिए ये वे लोग हैं जो मुंबई से दरभंगा जाना चाहते थे। सुबह 11:20 की स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, लेकिन 176 यात्रियों को अपनी फ्लाइट के लिए 9 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिर आई फ्लाइट कैंसिल करने की खबर। फिर क्या था, यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही हंगामा शुरू कर दिया। 2 o'clock बोर्डिंग टाइम पे जब सब लोग पहुंचते हैं, बोर्डिंग स्टेशन पे बोला जाता है कि नाउ फ्लाइट कैंसिल्ड है, और उस समय से 2 घंटे तक कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है। मेरी मदर आईसीयू में भर्ती है और मॉर्निंग से इन्होंने 5 बार फ्लाइट रिशेड्यूल किया है और फाइनली कैंसिल करके रिक्वेस्ट करूंगा बोल रहे हैं कि कल भी मेल डाला है। मेरा पापा एक्सपायर कर गए, कल से ही बॉडी को घर पे रखा हुआ है और अभी तक फ्लाइट नहीं पकड़ा। हम मजाक बना कर रख दिया हम लोगों को इन्होंने। यात्री स्पाइस जेट के रवैये से बेहद नाराज है। बार बार फ्लाइट का समय बढ़ाया जाना और फिर फ्लाइट कैंसिल करने से लोगों को काफी परेशानी हुई। हंगामे के बाद स्पाइस जेट अपनी अलग अलग फ्लाइट से यात्रियों को कल सुबह तक दरभंगा भेजने को तैयार हुआ है। हितेन पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। विरार के पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल पंप के कर्मचारी की जोरदार धुलाई की गई। धुलाई की वजह क्या थी, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती है। ऐसी ही एक घटना मुंबई से सटे पालघर जिले में घटी है, जहां सीएनजी भरने को लेकर हुए विवाद में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की जोरदार पिटाई कर दी गई। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पालघर जिले के वसई विरार और नालासोपारा शहर में सीएनजी गैस भरने के लिए एकमात्र पेट्रोल पंप विरार में है, जिसके कारण ये सुबह 4 बजे से सीएनजी भरने के लिए वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई रहती है। इस दौरान सुबह सुबह एक रिक्शा चालक पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर आया, जिसके बाद उसने सीएनजी भरने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। विवाद के 3 घंटे बाद वो शख्स पेट्रोल पंप पर अपनी पत्नी के साथ फिर लौटा। वहां पहुंचते ही दोनों ने दादागिरी करना शुरू कर दिया और पेट्रोल पंप के कर्मचारी की जमकर पिटाई की। न्यूज़ डेस्क मेट्रो मुंबई। मंदिर एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन अब जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस खबर के बाद मंदिर की पवित्रता पर भी सवाल उठकर खड़े होंगे। पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां मंदिर के सामने एक 19 वर्षीय विवाहित महिला के साथ उसी के पति के दोस्तों और रिश्तेदारों ने मिलकर गैंगरेप किया और उसके बाद महिला की हत्या कर दी। मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र अभी साकिनाका रेप कांड से उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर से एक महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस वारदात को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मामला पुणे का है, जहां एक 19 साल की विवाहित लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और फिर पीड़िता की हत्या कर दी गई। पीड़िता के साथ गैंग रेप और हत्या का आरोप पति के रिश्तेदारों और दोस्तों पर लगा है। इंसानियत को कलंकित करने वाली ये एक घटना पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके की है। ये वारदात बीते रविवार को अंजाम दी गई।
ये वारदात मंदिर के पास अंजाम दिया गया, जहां पीड़िता पति के रिश्तेदारों के साथ गई हुई थी। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद बड़ी निर्ममता से पीड़िता के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। इतना ही नहीं, लाश की पहचान न होने पाए इसीलिए उसके चेहरे पर भी वार किया। पुलिस ने आरोपी के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य दरिंदों की तलाश अभी जारी है। पुणे में गैंगरेप का ये पहला मामला नहीं है। अभी से कुछ दिन पहले 31 अगस्त को पुणे रेलवे स्टेशन पर एक 14 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में जहां कोरोना के मामलों में कल हल्की गिरावट देखी गई थी, वहीं आज एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 488 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में एक बार फिर से हल्की उछाल देखी गई है। बीते 24 घंटों में 488 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि रिकवर्ड पेशेंट की संख्या काफी कम है। महज 359 लोग इस दौरान कोरोना से मुक्त हुए हैं, यानी कि कोरोना से ठीक हुए हैं, और 4 लोगों ने बीते 24 घंटों में कोरोना के चलते जान गंवाई है। एक्टिव पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो मुंबई में अभी भी 4706 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। एक्टिव पेशेंट्स के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। डबलिंग रेट में भी कमी दर्ज की जा रही है। सील्ड बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 46 सील्ड बिल्डिंग है। मुंबईकरों को सावधान और सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामलों में धीरे धीरे इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि तीसरी लहर का खतरा फिलहाल चला हुआ है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने किसी पर ₹125 के मानहानि का दावा किया है? लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल पर, जी हां, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल पर ₹125 के मानहानि का दावा किया है। जब से संजय राउत ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल पर ₹125 के मानहानि का दावा किया है, चंद्रकांत पाटिल बेहद परेशान हैं। वे बार बार अपनी कीमत बढ़ाने के लिए संजय राउत से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन संजय राउत को उनकी कीमत इतनी ही लगती है। वैसे देखा जाए तो पुराने दौर में ₹1 की कीमत हुआ करती थी। ₹1 को लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में ठसन होती थी। दोनों अपने प्रोड्यूसर से ₹1 ज्यादा मांगा करते थे। पहले राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन से ₹1 ज्यादा मेहनताना मिलता था। बाद में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना से ₹1 ज्यादा मिलने लगा। आज के दौर में यही आलम शाहरुख खान और सलमान खान में है। यशराज की फिल्म में सलमान शाहरुख से ₹1 ज्यादा लेकर खुश होते हैं। कभी प्राण तकलीफ के दौर में ₹1 मेहनताना लेकर राज कपूर की फिल्म कर चुके हैं। इसीलिए चंद्रकांत जी परेशान मत होइए। संजय राउत ने तो आप पर ₹125 का दावा कर दिया है। हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। अगर आप मुंबई कर हैं तो जाहिर सी बात है आप भी ट्रैफिक की समस्या को लेकर काफी ज्यादा परेशान होंगे, और ट्रैफिक की समस्या की वजह जगह जगह खुदाई। मेट्रो मुंबई ने एक नई मुहिम शुरू की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बीएमसी की ओर से मुंबई के कई रास्तों पर खुदाई की गई है। खुदाई से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों की बुरी दशा के कारण मुंबईकरों को भारी ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुंबई में जगह जगह खुदाई के कारण लोगों को फिलहाल अपने वाहनों को सकरे रास्ते से ले जाना पड़ रहा है। इसके चलते मुंबईकरों में बीएमसी के खिलाफ नाराजगी का माहौल है। मुंबई में जगह जगह खुदाई के कारण रास्ते पर बैरिकेड लगाकर कई मार्गों में बदलाव किया गया है। इस कारण वाहनों की आवाजाही के लिए फिलहाल सीमती रास्तों की व्यवस्था की गई है। इस कारण रास्तों पर भारी ट्रैफिक होने से मुंबईकरों को अपने घर और ऑफिस पहुंचने में काफी देरी हो रही है। लोग कहीं भी समय पर आ जा नहीं पा रहे हैं। अब मुंबईकरों के इस परेशानी के लिए मेट्रो मुंबई आवाज उठाएगा। अगर आप भी ट्रैफिक से परेशान हैं तो तुरंत वीडियो बनाकर हमें सेंड करें और रोज शाम 7 बजे मेट्रो मुंबई पर देखिए खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ 10 बजे देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।